नमस्कार। स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। हम अपने सामान्य हिंदी के तहत जो हम घटना चक्र की पुस्तक है पूर्वावलोकन वाली, उसको यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। और उसी के क्रम में ही आज आपका बर्तनी को लेकर जो शुद्ध बर्तनी है इसमें उसको लेकर ये लेक्चर नंबर आपका 3 होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेषण को कंप्लीट करा दिया है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो आर ओ ए आर ओ में लेकर जो 6 टॉपिकों से 60 सवाल आते हैं, उनमें मैंने आपको 5 पूरे करा दिए और हम इसके छठे को ही यहाँ पर पूर्ण करने का प्रयास में लगे हुए हैं। तो आज इसका लेक्चर नंबर 3 होगा। तो देखो, ये जो आपका लेक्चर है, ये आपका लेक्चर पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है। और यही यूपीपीएससी ही आर ओ ए आर ओ एपीएस वगैरह के सारे एग्जाम आपके कंडक्ट यही कराती है। तो इसी में देखना है हमें। और देखो, ये जो घटना चक्र की सामान्य हिंदी दी है, इसमें पिछले 25 वर्षों के किस प्रकार से आयोग ने सवाल पूछे हैं हिंदी को लेकर, उसी से ही संबंधित यहाँ पर सारे सवालों को हम अवलोकन करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि इन्हीं सवालों से ही आपको पता लगेगा कि आगे को भी सवाल कैसे बनने की या किस प्रकार से बनने की संभावना होती है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना लेक्चर नंबर 3 से। देखो, इसमें क्या है कि जो है इसने 4 ऑप्शन नहीं दिए, इसने केवल एक अशुद्ध वाक्य दिया है और उसके बाद में एक शुद्ध वाक्य, उसको वहीं शुद्ध करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो इन्हीं को हमें देखना है, क्योंकि इसने 4 ऑप्शन नहीं बनाए हैं। और जब 4 ऑप्शन नहीं बनाए तो किस तरीके से बनाए, देखो। क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे ना, ये जो इस तरह के आते हैं, वहां पर हमें पहले जो होता था पेपर मेंस में, वो लिखकर होता था। हालांकि लिखने के लिए तो अब भी आएगा, लेकिन वो इस तरीके से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज होकर आएगा। तो पहले इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते थे। लेकिन हमें तो यहाँ पर यही देखना है कि किस प्रकार से बर्तनी को शुद्ध किया जाता है, कहाँ कहाँ बर्तनी अशुद्ध है। तो हमें वही यहाँ पर देखना चल रहा है। जैसे देखो, प्रत्येक आदमियों को वहां जाना चाहिए। अब देखो, इसमें जब यदि आप प्रत्येक लगा रहे हो तो ये सिंगुलर में प्रयोग हो जाता है, और यदि सिंगुलर में प्रयोग हो जाता है तो इसमें आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जैसे आदमी कर लो, हम ये कहेंगे कि प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए, जैसा आपको इसमें दिखाया गया है कि प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए। ये आपका सेंटेंस जो होगा, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अब देखो, अगले वर्ष नहीं होता। फिर जब यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा है और वो फ्यूचर का शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। हम इसे अगले को क्या बना देंगे, पिछले। हम ये कहेंगे कि पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। या फिर आप पिछले के स्थान पर आप गत वर्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। अब देखो, यहाँ पर आप देखो, प्रातः काल आ रहा है और समय आ रहा है। आप प्रातःकाल और समय एक साथ डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, समानार्थी। क्योंकि प्रातःकाल भी क्या होता है, एक समय ही होता है, और समय तो समय होता ही है। तो इन दोनों में से आप किसी एक का प्रयोग करेंगे, अर्थात इस समय को यहाँ से हटा दें, तो आप ये कहेंगे कि प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। तो ये आपका सेंटेंस पूर्ण होगा। हालांकि जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये अशुद्ध वाक्य जो है, ये देखने में तो सही लगता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये सेंटेंस आपका गलत बन जाता है। नेक्स्ट देखो, आज मैं प्रातःकाल के समय वहां गया। तो फिर से वही, प्रातःकाल और समय, इन दोनों को हटा दो, इसको हटा दो, के समय को यहाँ से हटा दो, तो ये हो जाएगा आज मैं प्रातःकाल वहां गया। तो इस प्रकार से आपका शुद्ध वाक्य ये बनता है। नेक्स्ट, मैं प्रातःकाल के समय आऊंगा। फिर से वही, देखो, प्रातःकाल और के समय, तो क्या बनेगा, मैं प्रातःकाल आऊंगा। प्रातःकाल मतलब सुबह, तो वो प्रातःकाल आएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे। जैसे आगे देखो, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। अब देखो, ये जो अनोखे है ना, मैंने पीछे भी आपको क्लासेस में बताया कि अनेक हमेशा जो होगा, इसका आप बहुवचन नहीं बना सकते, इस तरीके से नहीं बना सकते। आप केवल इसे अनेक ही लिखेंगे। चाहे आप इसका प्रयोग एक वचन में करें और चाहे आप इसका प्रयोग बहुवचन में करें, तो ये अनेक ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि कहीं भी आपको अनेकों मिल जाए, तो समझ लेना कि वहीं सेंटेंस में गड़बड़ है। तो आपका अनेकों नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अनेक होगा। तो हम ये कह सकते हैं, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट, फिर से आ रहा है, देखो, अनेकों बार देख चुका हूँ। इसका मतलब क्या, अनेकों बार देख चुका है, तो इसका मतलब फिर से अनेकों में ही गलती है, तो क्या बना दो इसका, अनेक। अनेक बार देख चुका हूँ। नेक्स्ट है, फिर से वही दोहराया इसने, अनेकों, वहां अनेकों लोग थे। तो अनेकों लोग कुछ नहीं होता, केवल क्या होता है, अनेक। तो वहां अनेक लोग थे। इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट कहता है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे। कई बार पूछा गया है सेंटेंस, अनेकों नहीं होता, क्योंकि अनेक ही लगेगा आपका, केवल और केवल तो अनेक लगेगा। तो ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट है आपका, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया।
तो फिर से वही, अनेकों लोगों ने अनेकों अनेकों नहीं होता, अनेक होगा, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। नेक्स्ट, मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ। तो फिर से अनेकों बार बनारस गया, तो अनेकों बार नहीं आएगा, फिर से क्या होगा, मैं अनेक बार बनारस गया हूँ। नेक्स्ट, अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए, तो वो फिर से वही अनेकों, तो क्या लिखाएंगे, अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। नेक्स्ट, अब देखो, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। तो देखो, स्पष्टीकरण जो होता है वो करना करा नहीं जाता, वो दिया जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आप अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। तो ये करने की, इस यहाँ पर जो करने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। खरीदे नहीं होगा, जो बाद वाला होता है ना, बाद वाला वाक्य होता है या बाद वाला शब्द जो होता है, क्रिया आती है इसी के अनुसार ही बदलती है। तो यहाँ पर क्या है, पुस्तकें, पुस्तकें क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये खरीदी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी, इस प्रकार से देखते चलेंगे आप। नेक्स्ट, वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। वजनदार कुछ नहीं होता, जब वे विद्वान हैं तो प्रतिष्ठित होंगे वो, तो वजनदार नहीं होंगे, वजनदार को हटाकर यहाँ पर प्रतिष्ठित का शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वो आप ये लिख सकते हैं कि वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। नेक्स्ट, उसका गुस्सा उबल रहा था। गुस्सा उबलना, उबलता नहीं है कभी, गुस्सा उफान पर होता है, अर्थात उसका गुस्सा उफान पर था, इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट है, आम और कलम शब्द संज्ञा है। देखो, इस पे आप कैसे बनाएंगे, देखो, आम और कलम जो है वो, देखो, ये जो आप देख रहे हैं, आम भी एक शब्द है, कलम भी एक शब्द है, तो यहाँ पर शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो शब्द यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा लेकर आया गया वर्ड ये। तो आम और कलम संज्ञा है, आप ये भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट होगा ये आपका, थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। मुझे आज मेरी बहन नहीं होगा, मुझे आज अपनी बहन को, तो ये यहाँ पर आप इस तरह से बनाएंगे, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। नेक्स्ट है आपका, हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए। तो वो शपथ के नीचे नहीं होता, शपथ समारोह होता जरूर, लेकिन उसके नीचे इकट्ठा नहीं होते, हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठा हुए। नेक्स्ट, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। आशा नहीं होती, अनुत्तीर्ण, उसे ये आप ये कह सकते हैं कि जब वो अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसे क्या है, लग रहा है डर, तो अर्थात ये कह सकते हैं उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। आपका आंसर इस तरीके से बनेगा कुछ। नेक्स्ट है, ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो देखो, ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो, परस्पर और एक दूसरे दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। ये परस्पर और एक दूसरे, इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ये लोग परस्पर घृणा करते हैं, हम आप ये भी कह सकते हैं ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस सही होगा, लेकिन ये दोनों ही शब्द एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो देखो, हमें परस्पर, फिर से वही परस्पर आया और एक दूसरे की आया, तो हम क्या कहेंगे, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट, राजेश्वर चित्र खींच रहा है। चित्र खींचा नहीं जाता, चित्र बनाया जाता है, तो ये लिखेंगे कि राजेश्वर चित्र बना रहा है। नेक्स्ट, सुधीर बुरी तरीके से प्रसिद्ध है। अब देखो, बुरी तरीके से प्रसिद्ध है, इसका मतलब क्या है, प्रसिद्ध होते हैं, कोई विद्वान विख्यात व्यक्ति होते हैं, कुख्यात व्यक्तियों को प्रसिद्ध नहीं किया जा सकता, तो हम ये कह सकते हैं सुधीर कुख्यात है। इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे, प्रसिद्ध का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यह दवा तो मत छुओ, टूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो, यह दवा, हम इसे, यह जो आ रहा है ये अतिशयोक्ति शब्द है, इसके लिए यहाँ पर यह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर, दवा तो मत छुओ, टूट जाएगी। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका, उसे बीना बजाना नहीं आता है। देखो, बीना बजाना नहीं आता, बीना नहीं होता, वीणा होता है, इस तरीके से लिखते हैं, तो उसे वीणा बजाना नहीं आता। नेक्स्ट, कमीज की आस्तीन फटी है। देखो, आस्तीन जो लिखा है ये गलत लिखा है, आस्तीन होता है, आस्तीन। तब आप ये कह सकते हैं कि कमीज की आस्तीन फटी है, इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट आपका, चहार दीवारी के उस पार खाई है। तो यहाँ पर चहार दीवारी के उस पार, चहार दीवारी भी सही लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर उस जो है ये एक नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं चार दीवारी के पार खाई है, इस तरीके से लिखेंगे, चार दीवारी के पार खाई है।
नेक्स्ट, नायक का पति विदेश में है। तो नायक का पति, नायक तो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और वो पति की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नायक की जगह नायिका कर दो। नायिका का पति विदेश में है, इस प्रकार से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट, दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। नारी का ज्ञान अच्छा है तो नारी नहीं होता, हम ये कहेंगे नाड़ी होता है। नाड़ी इस तरह से लिखेंगे। तो दिवाकर वैद्य को नाड़ी का ज्ञान अच्छा, नाड़ी का अच्छा ज्ञान होता है। यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस को आगे पीछे भी किया गया है, ज्ञान बाद में आएगा और अच्छा यहाँ पर पहले आएगा। नेक्स्ट है, मनोहर का मकान श्याम से ज्यादा बेहतर है। तो मनोहर का मकान श्याम से ज्यादा नहीं करना। अब यहाँ पर आप देखें तो बेहतर तो पहले से ही बेहतर आ रहा है, तो इसको ज्यादा लगाने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। ये कौन सी अवस्था है इसकी, ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था। नेक्स्ट, पर्वत का शिखर ऊंचा है, ऊंचे हैं। देखो पर्वत का शिखर ऊंचे नहीं होगा, पर्वत के शिखर ऊंचे होगा। इस तरीके से बनाएंगे, का को के में बदल दो तो ये हो जाएगा आपका पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। नेक्स्ट, टाल में चिड़िया बैठी है। तो में नहीं होता कभी भी, टाल पर चिड़िया बैठी है, इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट है, वह विलाप करके रोने लगी। अब विलाप भी कर रही है रो भी रही है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही अतिशयोक्ति वर्ण है। या तो आप ये लिख सकते हैं कि वह विलाप करने लगी, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, वह विलाप करने लगी। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। देखो ये जो है इसने आगे पीछे कर दिया, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान ऐसे नहीं लिखेंगे, गोदान इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है, गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है। ये भी आपका गलत है, फिर से कैसे लिखेंगे, गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। नेक्स्ट, आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। अब देखो इसमें यहाँ पर लग रहा है आपका पूर्ण विराम, जबकि आएगा क्या, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। एक तो ये भी आपका है, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, आप क्या अभी भोजन नहीं किए, तो आप इस तरह से बनाएंगे, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, इस प्रकार से आप इसे बना के चलेंगे। नेक्स्ट, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। आग्रह नहीं होता, कष्ट होंगे इस पर, यहाँ पर हम कष्ट का प्रयोग करेंगे, जैसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। नेक्स्ट है, अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। तो अपने को नहीं होगा यहाँ पर, ये इस तरीके से जो होते हैं देसी भाषा के शब्द होते हैं, लेकिन व्याकरण में इस प्रकार के शब्द प्रयोग नहीं किए जाते। हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट, तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। तो को मेरे तरफ, मेरे नहीं होगा, मेरी तरफ होगा, ऐसे बनाएंगे, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। नेक्स्ट, मैंने भागवत गीता पढ़ा है। पढ़ा नहीं होगा, क्या कि भागवत गीता क्या है, एक स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएगा, जो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएगा तो पढ़ी होगा, तो मैंने भागवत गीता पढ़ी है। नेक्स्ट, मैंने कल बम्बई जाना है। तो मैंने नहीं, मुझे कल बम्बई जाना है, तो इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट है, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। तो यहाँ पर देखो किस तरह से बनाएंगे, करना नहीं होगा इसके स्थान पर, हम करेंगे करो, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो, तो इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है, उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। हुआ नहीं होगा, हुए हैं, इस तरह से बनाएंगे आप उसको, कि उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। नेक्स्ट है, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। तो केवल इसका मतलब यह है कि तुम केवल बोलना जानते हो, मात्र नहीं आएगा, केवल भी आ रहा है और मात्र भी आ रहा है, तो दोनों में से आप किसी एक का ही वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो तुम केवल बोलना जानते हो। नेक्स्ट, केवल 4 रुपए मात्र दीजिए। तो केवल भी आ रहा है और मात्र भी आ रहा है, तो दोनों में से फिर से किसी एक का प्रयोग करेंगे, तो केवल को हटा दें यहाँ से, तो 4 रुपए मात्र दीजिए। नेक्स्ट है, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो केवल आपके, यहाँ पर आप इस तरह से बनाएंगे, केवल, और केवल भी आ रहा है देखो यहाँ पर, और मात्र भी आ रहा है, तो मात्र को हटाएंगे आप यहाँ से, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप इस तरह से लिखेंगे, केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। नेक्स्ट, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है। देखो इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल क्या है, संकेत मात्र। अब देखो केवल भी आ रहा है, फिर से संकेत, अब मात्र भी आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग, मात्र को हटा दो यहाँ से, तो इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल एक संकेत है, इस प्रकार से बनाएंगे।
इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत है। नेक्स्ट, यह शब्द केवल संकेत मात्र है। तो फिर से वही शब्द है, केवल भी आ रहा है और मात्र भी आ रहा है, तो हम ये लिखेंगे शब्द केवल संकेत है। नेक्स्ट, पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। तो ये जो है पूजनीय जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। तो ये तो हो जाते हैं आपके 50 क्वेश्चन, अर्थात 150 क्वेश्चन मैंने इसके पूर्ण करा दिए। लगभग आप ये कह लो कि 400 के करीब में इसके सवाल होंगे, और उनको ही हम यहाँ पर धीरे धीरे भी पूर्ण कर लेंगे। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आपको देखो 5 पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी है वहां पर, जो मैंने पढ़ा दिया, और इसके भी पीडीएफ मैं आपको 1-2 दिन में अपलोड करवा दूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से, या फिर यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे RO BO UPPCS यूजीसी नेट, यूजीसी नेट में आपको केवल हिस्ट्री के मिलेंगे, और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।